गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। चैप्टर 17 का लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं हम, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसीज हो सकती है। ठीक है, एज यू नो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोस्ट्रिल से स्टार्ट हो गया है और एल्विलाई जो लंग्स में प्रेजेंट है वहाँ पे एंड होता है। सो इस पूरे ट्रैक में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, उस इन्फेक्शन से कुछ डिसीज हो सकती है। सो वो सब डिसीजेज रहेंगी। फर्स्ट जो डिसीज है वो है अस्थमा। अस्थमा एक कॉमन सी डिसीज है, आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा। सो अस्थमा में होगा क्या, जिस भी पर्सन को अस्थमा हुआ है उस पर्सन को सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वो सांस नहीं ले पा रहा नॉर्मली। ठीक है, अब ब्रीथिंग में जब भी प्रॉब्लम आ रही है उसका जो इनहेलेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा, बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं एंटर कर पा रही सही से। तो इसकी वजह से क्या होगा, पर्सन को वीजिंग होगी, चक्कर जैसा आएगा। ठीक है, अब ब्रीथिंग लेने है जो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आई है, इसका एक रीजन है ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन, स्वेलिंग आ जाएगी। कहाँ पे, ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आप जानते हैं, जो हमारी विंड पाइप है वो आगे स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिनको हम ब्रोंकाई बोलेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। फिर ये जो फाइनल ट्यूब्स हैं जिनके साथ हमारी जो एल्विलाई है वो अटैच होती है उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो सारा ट्रैक है, इस ट्रैक में से एयर पास कर रही थी, ऑक्सीजन पास कर रही थी और कहाँ एंड हो रही थी, वो एल्विलाई में एंड हो रही थी। सो इस पूरे ट्रैक में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी और उस इन्फ्लामेशन की वजह से ही पर्सन को क्या हो रही है, ब्रीथिंग में, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अस्थमा पेशेंट्स हैं जो वो अपने साथ एक पंप रखेंगे, इनहेलर रखेंगे ताकि वो नॉर्मल ब्रीथ इन कर पाए, है ना। सो ये रहेगा अस्थमा का रीजन, ड्यू टू इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो इन्फ्लामेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, ये हुई क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखो, जब भी नॉर्मल कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, उसको देखें कैसे होता है वो, जब भी बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल या फिर कुछ ऐसा केमिकल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नहीं है और हमारे लिए डेंजरस हो सकता है थोड़ा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ठीक है, सो किसी भी डिसीज कोजिंग एजेंट जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, उसकी एंट्री पे ही क्या होता है, जो मास्ट सेल होती है। मास्ट सेल क्या है, हमारी बॉडी की जो कोई भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, या फिर और भी कोई ट्यूब्स हैं, उन सब की वॉल्स पे, ठीक है, कोई भी ब्लड वेसल है, मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है हमारे पास, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल की ट्यूब, ये वॉल है जो, इस वॉल पे ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इन सेल्स को हम बोलते हैं मास्ट सेल्स। ब्लड वेसल्स की ट्यूब है जो, वॉल्स हैं जो, उनके ऊपर सेल्स प्रेजेंट है जिनका नाम क्या है, मास्ट सेल। अब जब भी कोई पैथोजन, कोई डिसीज कोजिंग एजेंट बॉडी में आया है तो वो ब्लड में तो एंट्री लेगा। सो ब्लड में मान लीजिए कोई पैथोजन आ गया, ठीक है, ब्लड में कोई पैथोजन आते ही ये जो मास्ट सेल थी, ये मास्ट सेल एक केमिकल को रिलीज करती है। उस केमिकल को बोला जाता है हिस्टामिन। क्या बोलेंगे, हिस्टामिन। हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल है, ये दो काम करेगा। क्या क्या फंक्शन करेगा, देखो, एक तो ये एक्ट करता है वेजो डायलेटर की तरह और एक एक्ट करता है ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह। वेजो का मतलब ले रहे हैं हम यहाँ पे ब्लड वेसल से, डायलेटर का मतलब होता है जो रिलैक्स कर दें, ठीक है, ब्लड वेसल्स को जो रिलैक्स कर दें। तो हिस्टामिन क्या करता है, जैसे ही हिस्टामिन रिलीज हुआ वो इन ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। और दूसरा ये एक्ट करता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह, जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उनको ये क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब है उनको सिकुड़ देगा, साइज में छोटा कर देगा। ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया है और जो ब्रोंकाई थी, ब्रोंक्यूल्स थे, उनको इसने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, अब जब भी ब्लड वेसल्स रिलैक्स करेंगी, डायलेट होंगी, डायलेट वर्ड याद रखेंगे आप,
डायलेट का मतलब है रिलैक्स होना। सो जब भी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हुई उसकी वजह से क्या हो गया, जो ब्लड वेसल्स थी उनमें स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स मान लीजिए पहले इतने साइज की थी, ठीक है, अब हिस्टामिन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, हिस्टामिन रिलीज होते ही ये ब्लड वेसल्स अब ऐसे सूज जाएंगी। ठीक है, देखो इनका साइज बढ़ गया ना। सो साइज बढ़ने के बाद ये ब्लड वेसल है जो कि क्या हो चुकी है, स्वेल हो चुकी है, ये क्या करेगी, प्लाज्मा को रिलीज करना शुरू कर देगी। क्या रिलीज कर दिया इसने, प्लाज्मा को रिलीज करना शुरू कर दिया। प्लाज्मा जब भी रिलीज हुआ है तो साथ में उसके क्या आएंगी, WBC भी आएंगी। ठीक है, तो मान लो ये हमारा कोई टिश्यू था, इस टिश्यू में ये ब्लड वेसल जा रही थी, इस ब्लड वेसल में स्वेलिंग आई, इसका साइज इंक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गई थी, डायलेशन हो गई थी। डायलेशन के बाद इसने क्या किया, प्लाज्मा को रिलीज किया अलोंग विथ WBC। ठीक है, अब जब ये प्लाज्मा और WBC रिलीज होंगे इस टिश्यू पे, यहाँ पे देखो इतना सारा प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, इतनी सारी WBC बाहर आ जाएगी, तो इस टिश्यू का ओवरऑल साइज है जो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, अब ये टिश्यू मान लीजिए हमारी ब्रोंकाई थी। ठीक है, तो ब्रोंकाई में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। दूसरा क्या करेगा, ये जो ब्रोंकाई है उसका साइज रिड्यूस कर देगा। ठीक है, साइज को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन उनके अंदर क्या कर रहा है, स्वेलिंग कोज कर रहा है, और ये उनको क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, उनको दबा रहा है, साइज छोटा कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन के टाइम पे ये होगा। अब जब भी नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है तो ये अच्छी बात है कि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और ये सारा काम हो रहा है, ताकि हमारी बॉडी को एटलीस्ट इंडिकेशन तो मिले कि कुछ पैथोजन हमारी बॉडी में आया है। तो जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई कट लगा है तो उसके बाद वहां पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग का रीजन क्या है कि वहां पे हिस्टामिन रिलीज हो चुका है, जो एक इंडिकेशन है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर चुके हैं। बट जो अस्थमा है, जो कि एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, इस पर्सन को एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जी का मतलब क्या है, अब एलर्जी कैसे होगी, मान लो कुछ डस्ट है या फिर कुछ पोलन ग्रेन्स है, उन सब से भी एलर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे तो देखो जब कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर रहा था तब मास्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज करेगी। बट यहाँ पे नॉर्मल सी अगर डस्ट भी आ गई है पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो भी क्या है, जो मास्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज करना शुरू कर देगी और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो इन्फ्लामेशन आना ठीक था क्योंकि हमें इंडिकेशन मिले ताकि पैथोजन आया, बट यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट की आती ही क्या है, मास्ट सेल ने केमिकल को रिलीज कर दिया और इन्फ्लामेशन हो गई। ठीक है, सो ऐसे जो पर्सन है जिनको अस्थमा होता है, जो कि हाईली एलर्जिक हैं, थोड़ी सी भी डस्ट के कांटेक्ट में आए तो उनको क्या होगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। सो ये अस्थमा का रीजन रहेगा कि जो इन्फ्लामेशन आ जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पूरा का पूरा जो ट्रैक है वहां पे क्या होगी, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। ठीक है, सो जो हमारी ये मान लीजिए हमारा ट्रैकिया था। ठीक है, ऐसे रख रहे हैं। सो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद यहाँ पे ये ब्रोंकाई थी। ब्रोंकाई और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है, हमने पढ़ लिया पहले से। सो अब मान लो यहाँ से थोड़ा सा भी डस्ट पार्टिकल एंटर कर गया, यहाँ पे थोड़ी सी भी डस्ट आ गई, अब यहाँ इस ब्रोंकाई के आसपास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स तो होंगी ना। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे इसके आसपास। ये ब्लड वेसल्स ने क्या किया, इनको पता चला कि यहाँ पे क्या आ गया, कुछ डस्ट पार्टिकल आ गया है, तो ये डस्ट पार्टिकल के आते ही क्या होंगी, स्वेल हो जाएंगी, मतलब अपना साइज इंक्रीज कर लेंगी, ऐसे सूज जाएंगी और क्या करेंगी, प्लाज्मा को रिलीज करना शुरू कर देंगी। अब प्लाज्मा यहाँ पे बाहर बाहर रिलीज हो जाएगा इन सब के बाहर, तो ये जो हमारी ब्रोंकाई थी ये क्या हो जाएंगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इनमें क्या आ जाएगी, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी इन्फेक्शन हुआ तब तो ये काम हो तो ठीक है, लेकिन अस्थमा में थोड़ी सी डस्ट के आते भी ये सारा इन्फ्लामेशन होगी और ये पूरा का पूरा जो टिश्यू था हमारा ये स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है देखो, सो एम्फिज्मा में क्या होगा, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, थोड़ा डिसऑर्डर ये थोड़ा हार्ड होगा, पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो एल्वुलर वॉल्स थी वो डैमेज हो जाएंगी।
एल्वुलाई की जो वोल्स होती हैं, वोल्स क्या है एल्वुलाई की, ये मान लीजिए एल्वुलाई है हमारे पास, और इसकी ये जो वोल्स थी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगी। एल्वुलाई की वोल डैमेज हो गई है या रिड्यूस हो गई है, आप बोल सकते हैं क्या हो गई है, वो डैमेज हो गई है। एल्वुलाई की वोल डैमेज होने से क्या होगा, जो सरफेस एरिया था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एल्वुलाई का मेन काम ही क्या था, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि क्या ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक किया जा सके ना। बट यहाँ पे क्या हो गया है, एम्फीज़मा में क्या हुआ, जो हमारी एल्वुलाई की वोल्स थी वो डैमेज हुई। डैमेज होने की वजह से जो एल्वुलाई थी उसका सरफेस एरिया, आप देखो ये छोटी सी बन गई एल्वुलाई, इसका सरफेस एरिया कम हो गया, तो कम सरफेस एरिया हो गया तो इसलिए कम ऑक्सीजन को ये इनटेक कर पा रही है। तो एम्फीज़मा में क्या होता है, हमारा जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से एल्वुलाई बहुत कम ऑक्सीजन को अपने पास इनटेक कर पाएगी। इसका मेन रीज़न क्या रहेगा, स्मोकिंग रहेगा। नेक्स्ट जो लास्ट डिसऑर्डर है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, जो कोई भी ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है किसी का, कि कोई माइंस में, खदानों वगैरह में काम कर रहे हैं, कोई स्टोन है जो पत्थर है उसको ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, कोई कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जो अपने काम की वजह से हो रहे थे। ठीक है, काम क्या कर रहा है वो, बिजनेस क्या है उसका। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना, या फिर उनको जो पत्थर है उसको ब्रेक किया जाता है। जब भी कोई पर्सन ऐसे इन सारी फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं जिसमें पत्थर वगैरह को तोड़ रहे हैं, तो पत्थर को तोड़ रहे हैं तो डस्ट रिलीज हो रही है वहां से, रोज इतनी डस्ट के कॉन्टेक्ट में वो पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पूरे के पूरे ट्रैकिया में, जो है हमारी ब्रोंक्यू, उस सब में डस्ट भर जाएगी। ठीक है, और डस्ट भरने की वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी। मान लो ये हमारा ट्रैकिया था, यहाँ ये ब्रोंकाई थी, अब इस ब्रोंकाई और ट्रैकिया में रोज डस्ट के पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इस डस्ट के पार्टिकल आने की वजह से ये जो ब्रोंकाई थी ये क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इसमें सूज जाएगी। और सूजने की वजह क्या है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप होना शुरू हो गया है इस डस्ट की वजह से। ठीक है, सो वो जो टिश्यू डेवलप हुआ है वो क्या है, फाइब्रस है। ठीक है, तो फाइब्रस टिश्यू बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फाइब्रोसिस। ठीक है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि डिवाइड होना। तो यहाँ पे कुछ सेल्स डिवाइड होंगे और बड़े बड़े टिश्यूज की फॉर्मेशन कर लेंगी, और जो हमारे लंग्स है इससे वो डैमेज हो सकते हैं। सो ऐसे पर्सन जो किसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लॉथ फैक्ट्रीज होती हैं, कपड़ा बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज है ना हमारे पास, या फिर कुछ माइनिंग वगैरह में, खदान वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्टोन फैक्ट्रीज हैं, इन सब में काम कर रहे होते हैं, तो उन पर्सन को ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ऐसे वर्कर्स को क्या करना चाहिए, अपने प्रोटेक्टिव मास्क को वियर करके रखें, ताकि कम से कम डस्ट की और ये थ्रेड वगैरह हैं, जो कोई धागे वगैरह उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर कर पाए। सो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे। 3 डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए हैं। अस्थमा है जो वो एक एलर्जिक डिसऑर्डर है जिसमें हिस्टामिन रिलीज होता है और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया एम्फीज़मा में क्या होता है, जो एल्वुलाई की वॉल्स थी वो डैमेज हो गई, जिससे सरफेस एरिया, सीमा से सरफेस एरिया याद कर लीजिए। एम्फीज़मा में क्या हुआ था, सरफेस एरिया कम होगा। ठीक है, तो सीमा से सरफेस एरिया याद रखेंगे। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन है उसका कम से कम इनटेक हो रहा था। और फिर लास्ट हमने डिस्कस किया ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।